तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हवलदार बहादुर और उस्ताद पेड्रो का थर्ड पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। अगर आप लोगों ने हवलदार बहादुर की कॉमिक्स की सीरीज नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जा सकते हैं। वहां पर आपको हवलदार बहादुर की बहुत सी कॉमिक्स देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वह नया मजदूर सेठ की पत्नी के बारे में पूछ रहा था। क्या? उधर गोगा के जाने के बाद। तुम लोग यहाँ कब से काम कर रहे हो भाइयों? यहाँ आपस में बात करने की इजाजत नहीं है, चुपचाप अपना काम कर। इन लोगों से कुछ जान लेना मुश्किल है। मुझे खुद ही चंपाकली को तलाश करना होगा। ठक ठक। कुछ देर बाद हवलदार ने हथौड़ी नीचे रखी और दरवाजे की ओर बढ़े। कहाँ जा रहे हो तुम? सुसु। वह बाहर कॉरिडोर में निकल आए। यहाँ बहुत से कमरे हैं, चंपाकली इन्हीं में कहीं बंद होगी। और उन्होंने एक एक करके कमरों में झांकना शुरू कर दिया। यह तो खाली है। अपने काम में वह इतने व्यस्त थे कि पीछे आकर खड़ी हुई मुसीबत को महसूस ही नहीं कर सके। और जब वह पलटे, अरे बाप रे, अंदर क्या देख रहा था बे? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही। डिशुम। हाय। सच बता, कौन है तू? और तुझे कैसे पता चला कि सेठ की पत्नी यहाँ कैद है? मुझे उस्ताद पेड्रो ने बताया था। झूठ बोलता है साले, तू जरूर पुलिस का जासूस है। नहीं जी, मैं तो मजदूर हूँ। इसको मेरे हवाले कर दे खलीफा। साले को ऐसी ठुकाई करूंगा कि सब सच बता देगा। नहीं गोगा, इससे हम उस्ताद पेड्रो के आ जाने पर ही निपटेंगे। फिलहाल इसे भी उस कमरे में बंद कर दो जहां सेठ की पत्नी कैद है। चल बे। चलो प्यारे, मैं तो खुद अपनी चंपाकली के दर्शन करने के लिए बेचैन हूँ। गोगा ने हवलदार को एक कमरे में धकेलकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तुम दौड़। चंपाकली, आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। तू मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? मैं खुद थोड़े ही नहीं आई थी यहाँ पर। यह बदमाश पकड़ लाए थे मुझे सेठानी के धोखे में। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि 5,000 की साड़ी और 20,000 के गहने मत पहन, मगर तुझे तो सेठानी बनने का शौक था ना। यह बात छोड़ो जी, और बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या यह लोग तुम्हें भी पकड़ लाए हैं? मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। मैं तो तुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच गया था। अब मैं इसे यह कैसे बताऊं कि तुक्के में यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अगर वह बंदा मुझे पागल न कहता और मैं उसे पकड़ न लेता तो यहाँ मेरे फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते थे। उधर सेठ रामलाल को फोन पर आदेश मिला। सेठ, रुपये का ब्रीफकेस लेकर 5 मिनट के भीतर कोठी से निकलो और कार में बैठकर एक बार फिर रामनगर की तरफ रवाना हो जाओ। रास्ते में तुम्हें सिग्नल दिया जाएगा। सेठ जी जानते थे कि पुलिस उनका फोन टैप किया हुआ है और बदमाशों का संदेश सुन लिया होगा, इसलिए वह समय नष्ट किए बिना कोठी से निकल गए। एक बार फिर उनकी कार रामनगर की ओर दौड़ रही थी। इंस्पेक्टर खड़गसिंह कहीं दिखाई नहीं दिया। पता नहीं उसने फोन सुना भी है या नहीं। सेठ जी को पता नहीं था कि आकाश में उड़ रहे यह एक हेलीकॉप्टर में इंस्पेक्टर खड़गसिंह उनका पीछा कर रहा था। पायलट, सेठ की कार नजरों से ओझल नहीं होनी चाहिए। सेठ जी अपनी कार में रामनगर पहुंच चुके थे। इस बार भी कोई सिग्नल नहीं दिया कमबख्तों ने। वेलकम टू रामनगर। वापस चलता हूँ। सेठ जी वापस जा रहे हैं। पता नहीं वह बदमाश क्या चाहते हैं। क्या इस बार भी वह रिहर्सल ही कर रहा है? वापस शहर पहुंचने तक कोई सिग्नल नहीं मिला। अब मैं इस चक्कर में और नहीं पड़ूंगा। बदमाशों का फोन आएगा तो साफ कर दूंगा कि उन्होंने मेरी पत्नी का अपहरण नहीं किया है। मैं जब सेठ जी ने अपनी कोठी के सामने गाड़ी रोकी। ब्रीफकेस दो सेठ, जल्दी। सेठ ने घबराकर ब्रीफकेस उसके हवाले कर दिया। ब्रीफकेस लेकर गुंडा
पास की एक गली में प्रविष्ट हो गया। ब्रीफकेस लेकर वह गली में दौड़ता चला गया। गली के दूसरी ओर जीप में उसकी साथी मौजूद थे। उस्ताद पेड्रो आ गए। उस्ताद पेड्रो के बैठते ही जीप तेजी से रवाना हो गई। उधर हवेली में, लो खाना खाओ, हम अपने कैदियों को भूखा नहीं रखते। जैसे ही गोगा चारपाई पर ट्रे रखने के लिए झुका, आई धड़! यह क्या कर दिया भगवान, उसकी तो खोपड़ी फूट गई है। जो काम तुम्हें करना चाहिए था मैंने कर दिखाया है, अब इसकी बंदूक उठा लो। बंदूक? मगर हम इसका क्या करेंगे? नीचे खलीफा भी तो है। खलीफा की ऐसी तैसी, तुम नहीं उठाते तो मैं उठा लेती हूँ बंदूक। अब चुपचाप मेरे पीछे चले आओ। सीढ़ियां उतरकर वह नीचे हॉल में पहुंचे। ओए, यह बंदूक गोगा कहाँ है? उसकी मैंने खोपड़ी फोड़ दी और अब तेरी बारी है खलीफा के बच्चे। सेठानी जी रुकिए, गोली चल सकती है। ये क्या हो रहा है? उस्ताद पेड्रो मुझे बचाओ। बंदूक फेंक दो सेठानी, अब हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। नहीं चंपाकली, बंदूक मत फेंकना। तू कौन है बे? यह हवलदार बहादुर सिंह है और मैं इनकी पत्नी हूँ। सेठानी के धोखे में तुम लोग मुझे पकड़ लाए थे। ओ! उस्ताद पेड्रो की आंख आश्चर्य से फैल गई। अगर तुम सेठ की पत्नी नहीं हो तो उसने मुझे 5 लाख रुपए क्यों दिए? ब्रीफकेस खोलकर देखा। उस्ताद, ब्रीफकेस खोलकर देखो उस्ताद, सेठ ने शायद हमें धोखा दिया है। तभी धाए धाए, उफ! कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, लेकिन हम तो हिल सकते हैं न सर। ही। तुम कैसे यहाँ पहुंच गए हवलदार? अपनी पत्नी को तलाश करते हुए पहुंचे हैं साहब। यह बदमाश सिर्फ लोगों का अपहरण ही नहीं करते, बल्कि चरस का धंधा भी करते हैं। मैं इनको गिरफ्तार करने ही वाला था कि आप आ गए। लेकिन तुम यहाँ पहुंचे कैसे इंस्पेक्टर? ब्रीफ केस प्राप्त करने की तुमने तरकीब तो अच्छी लड़ाई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2 बार रामनगर तक दौड़ाने के बाद तुम सेठ जी की कोठी के बाहर ही ब्रीफ केस उचक लोगे। लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। हमने ब्रीफ केस में एक ट्रांसमीटर छुपा दिया था और उसमें भरे रुपए भी नकली है। ट्रांसमीटर के सिग्नल्स द्वारा ही हम तुम्हारे पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गए। ओ, मैं तो सिर्फ अपनी चंपाकली की खुशबू सूंघता हुआ ही यहाँ तक पहुंचा हूँ। चुप रहो जी। तो दोस्तों, ये वाली कॉमिक अब खत्म हो चुकी है। अब मैं हवलदार बहादुर की अगली कॉमिक भी जल्द ही लेकर आऊंगा, अगली 4 कॉमिक। तो अगर आप लोग इस वीडियो में आखिर तक बने हुए हो तो बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। तो चलो अब मैं इस वीडियो को फटाफट से एंड करता हूँ।